कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने कल के व्लॉग में देखा कि किस तरह से हमने ताजमहल घूमा और साथ में आगरा फोर्ट देखा। अब रात हो चुकी है, आज रात से हम शुरू कर रहे हैं, यानी कि जब आपने ये सब देख लिया होगा उसके बाद मैं ये शूट कर रही हूँ। होटल आने के बाद मैं उसके बाद नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि मेरा बैटरी डाउन हो गया था। तो अब मैं रूम में आ चुकी हूँ, फ्रेश हो चुके हैं हम लोग। अब हम लोग जा रहे हैं आगरा की स्ट्रीट फूड में कुछ ना कुछ खाने। मुझे कुछ चाट खाने की इच्छा हो रही है। तो यहाँ के काफी लोगों ने सदर बाजार का नाम लिया है। वहां पे कोई चाट का कोई गली है जहाँ पे स्पेसिफिक चाट वगैरह मिलता है। तो वो और एक जन ने मुझे रेकमेंड किया है फलूदा के लिए, तो वहां जाएंगे। तो ये सब हम लोग करेंगे एंड साथ में ये व्लॉग एंड होगा ब्रेकफास्ट पे। तो यानी आप ये समझ लो ये एक तरह का फूड व्लॉग है जहाँ पे मैं बहुत सारा खाना खाने वाली हूँ। तो चलो मेरे साथ देखते हैं कैसा है रात का समय आगरा में और आप क्या क्या खा सकते हैं और क्या मैं खा सकती हूँ, ऐसा बोलना चाहिए मुझे। वैसे बहुत ठंड है यहाँ पे, वैसे आज के दिन पे मैं बहुत वैसे कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। पर चलो चलते हैं, जल्दी से कुछ खाना पीना खाते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, फिर थोड़ा दिमाग चलने लगेगा। तो मैंने कुछ इस तरह से जैकेट पहन लिया है, पूरा ऊपर से नीचे तक कुछ ऐसे वाला। तो ये इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है एंड ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो यस, हम लोग कुछ इस तरह से मैंने पहन लिया है जैकेट बड़ा वाला। तो या हाँ, मुझे मालूम है थोड़ा सा फ्रेम का इश्यू हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा ना यहाँ से टाइट हो रहा है, तो मैं हाथ इतना ऊंचा नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, चलते हैं जल्दी से और वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। हम लोग वॉक करते करते आ चुके हैं सदर बाजार आगरा के अंदर। और मैंने सुना है यहाँ पे फेमस इनका चाट सेंटर है, यानी एक चाट की गली है और वहाँ पे एक फेमस फालूदा वाला भी है। लेट्स गो एंड ट्राई, कैसा होता है देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये आप देख सकते हो सदर बाजार मार्केट। अब हमें थोड़ा सा आगे जाना है एंड यहीं कहीं पे हमें जाना है। एंड ये कुछ इस तरह की गलियां हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे शॉपिंग की चीज़ें मिल जाएंगी। फ़िलहाल तो हम कुछ खाना ढूंढ रहे हैं। बोला गया है मोमोज लिखा हुआ होगा उसके आगे है। यहाँ मुझे जनरल स्टोर वगैरह दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे खूब सारी गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं। एंड ये इयररिंग्स वगैरह इस तरह से बिक रही। ये ना मुझे नोएडा सेक्टर नंबर 18 की याद दिला रहा है। ये जो गलियां हैं ना, ये मुझे दिल्ली की नोएडा नंबर 18 जो सेक्टर है उसकी याद दिला रहा है। बेसिकली जब मैं दिल्ली में रहती थी ना, तो कुछ इसी तरह का क्लाइमेट यानी ठंडक रहता था और कुछ ऐसा ही माहौल हुआ करता था। सो यस, आई एम मिसिंग दिल्ली एंड सून आई एम कमिंग टू दिल्ली, सो आई एम एक्साइटेड। वो ठंड, वो सरोजनी नगर के शॉपिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिट्टू टिक्की वाले का टिक्की एंड मोमोज सब याद आ रहा है। तो बस आऊँगी जल्दी। एंड ये देखो यहाँ पे वाइड रेंज है शूज़ वगैरह के। आप मेरे पीछे देखो, यहाँ पे पूरा मार्केट है, यहाँ पे भी पूरा मार्केट है शूज़ का। तो यहाँ पे है काफ़ी सारी चीज़ें। लेट्स एक्सप्लोर, कुछ खाते हैं। तो मैं जिस गली में अभी खड़ी हूँ ना, यहाँ पे मेरे दोनों तरफ चाट है एंड आई विल जस्ट फर्स्ट फिगर इट आउट कि मुझे कहाँ का चाट खाना है एंड देन आई विल ऑर्डर इट। बट येस, मेरा मन ना कुछ टिक्की खाने का है, जैसे पनीर टिक्की हो गया और गोला। ओ माय गॉड, गोला खाने का मन कर रहा है। सो ये सब मैं खाऊंगी और आपको दिखाने वाली हूँ। पाव भाजी भी है मेरे ख्याल से, कहीं पे होगा मेरे ख्याल से। सो यस, ये सारी चीज़ें पूरी गली में खाने का आपको चीज़ें दिख जाएगा।
हाँ मजा आ गया। पानी पूरी ऑसम। कौन सा सूजी वाला है क्या? नॉर्मल सूजी नहीं अच्छा लगा? मैंने दिया आटा और सूजी दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छा है। बस भैया मेरा हो गया। कितना दिया तुमको? ये 4? चौथा है। हाँ तो बस ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छा है, बट मुझे ज्यादा आटे का पसंद है रादर देन सूजी। तो ये लास्ट है, इसके बाद मम्मी कंटिन्यू करेंगी। हाँ ठीक है, हम ले लो भैया, रुक जाइएगा, हम ले लेते हैं। कैसा था? लो 1 प्लेट हो गया। कैसा है? मस्त है ना? चाउमीन डोसा पाव भाजी डोसा चाउमीन। बाद में यहाँ पे कुछ देखी, लिखा था चीज बर्स्ट गार्लिक ब्रेड एंड यहाँ पे भी है। वहाँ पे आप नीचे देखोगे वाइट पास्ता मुझे दिखाई दिया, पास्तास दिखाई दिए, तो मैंने सोचा पास्ता खाते हैं। मम्मी गई है ऑर्डर देने, पीछे कहीं पे होंगी। और यहाँ पे भी कुछ बन रहा है एक्चुअली पूरा गली। एंड ये जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैं लेने वाली हूँ, आज जिद करके लूँगी बिकॉज ये मुझे खाना है। आई जस्ट लव इट। हाँ तो यहाँ पे मैंने ट्राई करने के लिए लिया है पास्ता। आई एम वेरी हंग्री, तो मैं और मॉम पास्ता ट्राई करने वाले हैं। ऊपर मुझे चीज़ दिख रहा है एंड मसाले भरे हुए हैं। सो ये पहले आ गया है, सो वील हैव दिस फर्स्ट। मम्मी इज़ लाइक खाने देना यार, तू वीडियो बाद में बना लेना, पहले खाना खाना होता है। ये है पास्ता गर्मा गर्म जिसको मैं ट्राई करने वाली हूँ एंड मुझे नहीं मालूम ये कैसा होने वाला है। सो लेट्स जस्ट हैव इट। Not bad, good. I liked it. Creamy, juicy. Awesome, not bad, not at all. I liked it. Good, creamy and जो ये है ना पास्ता वो भी अच्छे से पका हुआ है, so I liked it. Awesome. अच्छा है, क्रीमी है। कैसा लगा आपको? जैसा मैं बनाती हूँ क्रीमी। मम्मी जैसा बना, एकदम मस्त, मतलब घर जैसा। साहिल यू आर मतलब यू आर जस्ट, ये तुम्हारे नाम का भी मैं खा लेती हूँ। तुम होते ना साहिल, तुम होते तो तुम ये पूरा खत्म कर देते, तुम कुछ नहीं और खाते। भाई आई एम मिसिंग यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मेरे को लेकर आऊंगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा गार्लिक ब्रेड हो गया है। मम्मी क्या ये हम ख़त्म कर पाएंगे? हाँ 2-2 पीस खा लेंगे। 2। मेरा पास्ता अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है एंड अब टेक योर ओन टाइम। मम्मी इज़ लाइक टेक योर ओन टाइम। बहुत मज़ा आ रहा है। तो यस ये देखो गार्लिक ब्रेड का साइज़ बहुत गर्म है। वैसे आप साइज़ देख सकते हो, ओवरलोडेड चीज़ के साथ है एंड बन बहुत बड़ा है। मैंने यहाँ पे थम्स अप भी मंगा लिया है। सो लेट्स गो एंड ईट दिस। वैसे एक बात है, कुछ भी बोलो, ये जो गार्लिक ब्रेड है इतना बड़ा है। मम्मी तो उसके ऊपर सॉस डाल के खा रही है। देखो आप, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मम्मी इसके ऊपर सॉस डाली हुई है। मैं इसे फिर भी प्लेन खा पा रही हूँ, मतलब ये इतना जूसी और इतना ज़्यादा टेस्टी है। मैंने पानी पूरी खाया था विच आई रियली लाइक्ड इट। मैं चाट का भी सोच रही थी बट फिर मैंने सोचा चाट खा लूँ विल बी नॉट फेयर बिकॉज बाद में मुझे भूख लगेगी ना, तो फिर हम लोग को और कुछ खाने मिलेगा नहीं। एंड अभी जब मैं पास्ता और गार्लिक ब्रेड खा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये खाने के बाद हमें कुछ भी और खाने की ज़रूरत है। बट हम कुल्फ़ी ट्राई करेंगे, राइट मॉम? सो येस वी आर गोना ईट कुल्फ़ी राइट नाउ आफ्टर दिस। तो मेरे ठीक पीछे आप जो शॉप देख सकते हैं, यहीं पे मैंने अभी पास्ता और गार्लिक ब्रेड खाया था विच आई रियली इन्जॉयड। गार्लिक ब्रेड मैंने पैक करा लिया है 2 पीस बिकॉज बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था। अब मैं जा रही हूँ कुल्फ़ी खाने। कुल्फ़ी खा के मैं अब सीधा होटल जाऊँगी।
ये हो गया रबड़ी कुल्फी इसके ऊपर। अच्छा, ये आइसक्रीम आ गया इसका होममेड। वाओ, ये हो गया रबड़ी। ये वनीला आइसक्रीम है क्या भैया? हाँ, होममेड वाला। अरे वाह, अभी रखा के देती कोई बात नहीं। ये रूह अफ़ज़ा आ गया, ये भी होममेड है। फालूदा। इसका फलूदा रेडी है। ये लो, मेरा नहीं है, फालूदा का फालूदा है। तो यहाँ पे मैंने फालूदा ले लिया है, जो आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। और मैंने इसे ट्राई भी किया था, मुझे अच्छा लगा, नॉट बैड, आई लाइक इट। मम्मी भी खा रही है, मैं भी खा रही हूँ। ये है एक्चुअली सेवई। फाइनली यहाँ पे हमने अपना क्या बोलते हैं, जैसे स्टार्टर, मेन कोर्स एंड डेजर्ट कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं रूम पे और रूम पे जाके आपसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है दूसरा दिन जब हम लोग यहाँ पे आगरा में हैं। फिलहाल मैं एक्चुअली रात को सो गई थी, आते ही बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया था क्योंकि पूरी रात परसों सोई नहीं थी। ट्रेन में ही हम लोग इतना बुरा हाल था। उसके बाद हम लोग होटल आए। होटल में मात्र 2 घंटे भी ठीक से नहीं सो पाए क्योंकि फ़ोन आ रहे थे, तो कभी मम्मी उठा रहे थे, कभी नाश्ता करना था, कभी जल्दी तैयार होना था, इस वजह से सो नहीं पाई। पर उसके बाद जितनी जगह हम घूमे हैं, चाहे वो आगरा का ताजमहल बोल दो या फिर आपका ये अकबर किला, मेरे मुंह से बार बार निकलता है बट इट्स लाइक आगरा का फोर्ट, ये सब हम लोग जितना घूमे हैं ना, बहुत मज़ा किए। उसके बाद मम्मी ने पेठा लिया। वो पंछी यहाँ पे बहुत फेमस ब्रांड है, तो यहाँ पे ना हर दुकान में आपको पंछी नाम के डुप्लीकेट टाइप के पेठे मिल जाएंगे। तो हमें ओरिजिनल चाहिए था तो हमें मिला नहीं, बट फिर भी मम्मी ने पेठा ज़रूर ले लिया है। 2 टाइप के पेठे लिए हैं, एक पिस्ता पेठा जो फ्लेवर्ड है और एक नॉर्मल पेठा जो हम लोग खाते हैं, तो वो हमने लिया। उसके बाद हम लोग गए थे कुछ खाना खाने, जो आप मेरा दूसरा व्लॉग देख रहे हो अभी ये। तो इसके बाद जब मैं उठी ना, तो मम्मी बोले नाश्ता करते हैं, तो मैं बोला नाश्ते को भी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि ये भी यहाँ का कुछ फेमस नाश्ता है। जैसे कि जयपुर में आपको मिल जाएगा फेमस कड़ी और कड़ी कचौड़ी हो गया, कड़ी पकौड़ी हो गया, फिर मिर्ची वड़े हो गए, ये सब वहाँ का फेमस है। तो यहाँ का फेमस है कचौरी विद सब्जी। अब वो किस टाइप का है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, कुछ इस तरह के पात्र आपको दिए जाते हैं और ये फॉइल में देखो इस तरह की सब्जियाँ आई हुई हैं। देखो इस तरह का लिक्विड है, तो ये ना एक्चुअली चटपटी सब्जी है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मी बता रहे इसमें आलू है, मिक्स हो जाता है इसमें, आलू मैश हो जाता है ना। कल हम लोग देखे थे तो आलू नहीं था, लिक्विड था, है ना। हाँ, वो आलू मैश किया है, जैसे इसमें ये देखो कुछ एक आलू आलू आपको उसमें मिल जाएगा। ये देखो, तो आलू इसमें लगभग मिक्स हो जाता है, तो ये लिक्विड आपको मिलेगा। मम्मी ये कितने का आपको पड़ा? ये एक पूरी आती है 10 रुपए की, ये होती है कचौड़ी इधर की बोलते हैं। अब उसको वो लोग क्या बोलते हैं, मैं तो कचौड़ी बोल के लिया। तो ये तो कचौरी है, अब इनको ये लोग क्या बोलते हैं आई डोंट नो। जैसे पूड़ियाँ होती है ना, एकदम हल्की है, एकदम लाइटर है। और इसको देखो, इसके अंदर कोई भी मसाला नहीं है, ये देखो एकदम पूड़ी जैसा है। तो ये मेरे ख्याल से सूजी का बनता होगा क्योंकि जब मैं खा रही थी तो इसमें सूजी का टेस्ट आ रहा था। मम्मी आपको लग रहा था? हाँ, तो सूजी मुझे लगता है सूजी और आटे की मिक्स होती है। हाँ, मतलब वो पूड़ी जैसा ही है जो कड़क कड़क होता है ना, मस्त लग रहा था। पर इसके साथ जब आप इसको, मैं दिखाती हूँ, ये मैं इतना सा लेके दिखाती हूँ, ये इतना सा भी आप खाओगे ना बहुत फ्लेवरफुल लगेगा। लो मम्मी आओ, तो बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में, एकदम क्रिस्पी रहता है ये और चटपटा। इसमें ये सब्जी है, इसमें दही डाला, आलू की सब्जी में दही डाल के देते हैं ये लोग। आपको अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा। मम्मी 2 दिन से खा रही है तो उनको अच्छा लगेगा ही, मतलब आज और कल। ब्रेकफास्ट मैंने तो हेवी ब्रेकफास्ट कर लिया था, जिससे कि भूख ना लगे, घूमते फिरते भूख नहीं लगी। एंड लिटरली हम लोग को भूख नहीं लग रही थी ना। नहीं, कई चाय लिया है, बहुत टेस्टी चाय है। और हम लोगों ने अभी चाय भी लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मम्मी यहाँ पे चाय डाल रही हैं, तो चाय हो गया, कचौरी हो गई और सब्जी हो गई। मम्मी चाय कितने का पड़ा अपने को? चाय 10 रुपए का एक ही कप आता है। 1 कप 10 रुपए का, यानी कि मम्मी ने 4 ग्लासेस लिए हैं और ये कचौरी। तो कुल मिला के 100 रुपीज़ के अंदर अंदर हमारा नाश्ता एकदम लजीज था और पेट एकदम हैवी। मतलब अगर आप 2 जन है ना तो आप 2 पीस लीजिए। हम लोग तो 4 खा रहे हैं, 2 मैं खाऊंगी, 2 मम्मी खाएंगे, क्योंकि हम लोग इसके बाद एक और नया व्लॉग शुरू कर दूंगी, वो है कहीं जाने का।
तो आई वॉज लाइक शाम हो जाएगी जाते जाते तो पेट भर लेते, खाने का कोई अता पता नहीं रहेगा। तो चलिए पहले मैं ये नाश्ता कंप्लीट करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है, मम्मी वाइंड अप कर रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी गाइस कि खाना यहाँ पे बहुत लजीज है। अगर आप कभी भी आगरा आते हैं तो जरूर से सदर बाजार का चाट गली जरूर जाइएगा, वहां पे लाइन से बहुत अच्छे अच्छे खाने की चीजें आपको मिलेंगी। शॉपिंग करना हो तो आप शॉपिंग कर सकते हो। एंड वन थिंग मोर की सॉरी मैं कभी इधर देख रही हूँ उधर देख रही हूँ, क्योंकि ये मोबाइल थोड़ा नया है मेरे लिए, इसमें मुझे विजन एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आप लोगों को पता है बीइंग एन एल्बिनो मेरी आईज फ्रिक्वेंट मूव करती हैं, तो उस वजह से मुझे फोकस करने की थोड़ी सी इशू हो जाती है। सो प्लीज मुझे उस चीज के लिए माफ करना, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। तो बस ये कहना चाहूंगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड मेरी ये मस्तियां, मेरी ये फन, हमारे ये ट्रिप्स आपको अच्छे लग रहे हो, और अगर आपको लग रहा हो कि आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन रहे हो तो प्लीज हमारे साथ एक्चुअली हमारे फैमिली के मेंबर बन जाना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो रेड वाला बटन नीचे आप देख सकते हो, उसको प्रेस करके ऑल बटन दबा देना ताकि सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। ये ट्रिप में हम लोग अभी बहुत सारी जगह जाने वाले हैं, उसके बाद हो सकता है जनवरी का प्लान है शिमला, मनाली, कुल्लू जाने का। तो अगर आपका प्यार मुझे और ज्यादा मिलेगा तो मैं आपको बर्फ दिखाऊंगी। तो प्लीज मेरे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर से बोल रही हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, आई लव यू। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ।